हेलो गाइस, ये है आज का द हिंदू न्यूज़ एडिटोरियल जिसका टाइटल है अप्रूव आफ्टर प्रॉडिंग। प्रॉडिंग मीन्स क्या होता है गाइस कि जब किसी को आप प्रेशर दे के या किसी को कह के कोई काम करवाते हैं तो उसको प्रॉडिंग कहा जाता है। और प्रोब मीन्स होता है जांच, राइट। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से ही यूपी पुलिस ने वहाँ जो लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस फार्मर वायलेंस हुआ था उस पे एक्शन लिया है गाइस। तो इसी के तहत आज हम लोग ये आर्टिकल को देखेंगे। इफ यू आर फर्स्ट टाइम विजिटर, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक शेयर एंड कमेंट, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है संपूर्ण एडिटोरियल का हिंदी में व्याख्या, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वोकैब पे हम लोग बात करते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। यूपी पुलिस मस्ट डू अ क्रेडिबल probe to inspire public confidence in farmers killing case। गाइस, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश पुलिस को अवश्य ही एक विश्वसनीय जांच करनी चाहिए। किसको? पब्लिक के कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करने के लिए। किसमें? ये जो फार्मर्स किलिंग केस है लखीमपुर खीरी में, उसमें, राइट। द अरेस्ट ऑफ आशीष मिश्रा, सन ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम। कह रहे हैं गाइस कि आशीष मिश्रा का जो अरेस्ट हुआ है, जो कि सन है किसका? यूनियन मिनिस्टर स्टेट फॉर होम अजय मिश्रा, appears to be a course of action impelled mainly by the intervention of the Supreme Court। गाइस, ये क्या है जो अब यहाँ impel मीन्स क्या होता है? कंपेल करना, किसी को आप मजबूर करते हो। और इंटरवेंशन मीन्स होता है कि बीच बिचाव करना, या फिर आप बीच में आते हो, राइट। तो यहाँ ये कह रहा है जो आशीष मिश्रा का जो अरेस्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से, राइट। और उसी सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन ने उनको इम्पेल्ड किया, कंपेल किया यूपी पुलिस को अरेस्ट करने के लिए। किसको? अजय मिश्रा को, राइट। which voiced its dissatisfaction with the way the Uttar Pradesh police were handling the killing of 4 farmers and 4 others during a protest। गाइस, ये which जो आ रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहा है। which voiced, जिसने आवाज दिया या फिर आवाज उठाई, इट्स, और जिसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट्स डिससेटिस्फैक्शन विद द वे, वो अपना असंतुष्टता जताई किस पे? विद द वे उत्तर प्रदेश पुलिस वेर हैंडलिंग किलिंग ऑफ 4 farmers एंड 4 others ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस 4 किसान की जो मौत हुई है वहां, और 4 और लोग मारे गए हैं, उस केस को जिस तरह से हैंडल कर रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असंतुष्टता जताई बाय टेकिंग कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस मीन्स होता है संज्ञान लेना, गाइज, राइट। किसी को आप ध्यान में लेते हो, किसी को ध्यान में लेकर के काम करते हो। ऑफ द इंसिडेंट, ये इंसिडेंट को संज्ञान में लेते हुए, दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग अ फार्मर प्रोटेस्ट एट तिकोनिया इन लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है गाइज जो जो घटना हुई है उसको सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेते हुए, जो कि कहाँ घटना हुई है? जो तिकोनिया है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, वहाँ जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहा था वहाँ, द कोर्ट में हैव हेल्प इन्फ्यूज सम मच नीडेड इम्पेचुअस टू द इन्वेस्टिगेशन। अब इन्फ्यूज मीन्स क्या होता है गाइज कि कोई चीज, एक चीज से दूसरे चीज आप प्रभावित होता है, इन्फ्यूज करते हो, आप फील करते हो, आप भरते हो, राइट। इम्पेचुअस मीन्स होता है कि काइंड ऑफ मोटिवेशन, या फिर आप यूं कह ले जो कोई चीज से किसी चीज को कंपेल करते हो, राइट। तो यहाँ कह रहा है जो कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उन्होंने मे हैव हेल्प्ड इन्फ्यूज, बहुत ज्यादा कोई चीज को जो इम्पेचुअस था, मोटिवेशन था इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको इन्फ्यूज किया। The bench gave enough time until its next hearing on October 20। अब जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है जो इस केस को देख रहा है, वो काफी समय दिया है until इट्स नेक्स्ट हियरिंग। अब इसका जो इस केस का नेक्स्ट हियरिंग कब है? 20 अक्टूबर को। तब तक उत्तर पुलिस को काफी टाइम दिया है टू द पुलिस टू परस्यू द प्रोब डिलीजेंटली। डिलीजेंटली मीन्स गाइज क्या होता है कि कोई काम को आप केयरफुली कंसिस्टेंटली करते हो। तो यहाँ ये कह रहा है जो बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस को काफी टाइम दिया है कि इस जांच को वो डिलीजेंटली करे, उस जांच को वो बिल्कुल केयरफुली, कंसिस्टेंटली, ईमानदारी, तत्परता के साथ करे।
but not without thinking aloud on whether any other agency ought to take it over. अब इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस केस को कोई और दूसरी एजेंसी मतलब उस दूसरी एजेंसी जैसे कि सीबीआई या कोई और जांच परख करेगी, एंड आस्किंग द स्टेट पुलिस चीफ टू प्रिजर्व द एविडेंस। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट पुलिस का जो चीफ है, डीआईजी जो भी वहां का चीफ है, उसको ये कहा है जो एविडेंस को आप बिल्कुल प्रिजर्व करके रखिए, आप बिल्कुल रिकॉर्ड में रखिए, ध्यान से रखिए। द अरेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स सन, अब जो मंत्री का जो सुपुत्र है उसका जो अरेस्ट हुआ है, कमिंग आफ्टर ही हैड स्किप्ड एन अर्लियर समन्स। ये कब हुआ है? जबकि उन्होंने इससे पहले जो समन्स दिया गया था, समन्स मीन्स होता है कि आप बुलावा भेजते हो, एन ऑर्डर टू समवन टू बी प्रेजेंट, तो उसको वो स्किप किया था, उससे वो नहीं आया था, एंड वाज क्वेश्चंस फॉर लॉन्ग आवर्स वंस ही अपीयर्ड। और जब वो अपीयर हुआ, जब वो आया, समन दूसरी बार जब बुलाया गया, जब आया तो काफी लंबा काफी घंटे तक उनको क्वेश्चन किया गया, इज लार्जली इन रिस्पॉन्स टू कोर्ट्स क्रिटिसिज्म। और ये सब जो हुआ है, पहली बार नहीं आना और दूसरी बार जब आता है तो लंबे समय घंटे तक काफी देर तक उसे क्वेश्चन किया जाता है, ये कहीं ना कहीं ये कोर्ट ने जो क्रिटिसाइज किया था यूपी पुलिस को, उसके बाद ही हुआ है। द बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना। अब ये जो बेंच है जो इस केस को हियर कर रहा है, सुन रहा है, वो किसके द्वारा हेड किया जा रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि कौन है? एन.वी. रमना। वंडर्ड, आश्चर्यचकित हुए, हाउ इन्वेस्टिगेटर इन अ मर्डर केस कुड मेयरली इशू समन्स टू द प्राइम सस्पेक्ट। अब ये कह रहे हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एन.वी. रमना जो है, वो मतलब अपना आश्चर्य प्रकट किए कि ये कैसे एक मर्डर केस में जो प्राइम सस्पेक्ट है, जो मुख्य सस्पेक्ट है, उसको समन दिया जा रहा है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू एप्रीहेंड हिम। उसको गिरफ्तार, एप्रीहेंड मीन्स होता है गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करने के बजाय कैसे जो इन्वेस्टिगेटर है जो कि मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है, उसको समन भेजा जा रहा है, जबकि उनको क्या करना चाहिए था? एप्रीहेंड करना चाहिए था। skepticism about the intentions of state police is not misplaced। अब ये जो स्केप्टिसिज्म है, इसका मतलब होता है जो गाइस, जब कोई आप किसी पे शंका करते हो, राइट, तो ये जो स्टेट पुलिस के इंटेंशन पे, उसके मंशा पर जो शंका करना, ये गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनका व्यवहार हुआ है इस केस को लेकर के, वहाँ किसी को भी उसके करतूत पे, उसके करनी पे या उसके एक्शन पे शक होगा ही। It is not the first time that initial response is one of the hesitancy and obfuscation, right? अब ये पहली बार नहीं हुआ है कि द इनिशियल रिस्पॉन्स, जो कोई केस को लेकर के जो पहला जो रिस्पॉन्स होता है, हेजिटेंसी मतलब ये हुआ जो आप कोई काम एक्शन को लेकर के बहुत स्लो हो, हेजिटेंट हो, राइट। और ऑब्फस्केशन मीन्स होता है कि आप कोई चीज को ऑब्सक्योर कर रहे हो और अनक्लियर कर रहे हो, और इसको आप कहानी बुन रहे हो, ऐसे हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि जो इनिशियल रिस्पॉन्स है ये एक तरह से स्लो है एक्शन में, या फिर कोई चीज को आप घुमा फिरा रहे हो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बट वंस एन इंसिडेंट ब्लोज अप एनफ टू ओकेजन जुडिशियल इंटरवेंशन। अब ये कह रहा है जो, लेकिन कभी क्या होता है, जो कोई घटना ऐसा होता है जो ब्लोज अप मीन्स होता है कि एक्सप्लोड हो जाना, अब इतना ज्यादा हो गया कि जुडिशियल इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है, एंड देयर इज सम एक्शन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक्शन नीडेड है। गाइस, ये एडिटोरियल को हाफ ही मैंने बताया है क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाता है और आप लोगों का भी अब पूरा नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए इसको हाफ ही रखा है। आई होप ये एडिटोरियल आप समझ गए होंगे, साथ ही साथ आप इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसको समझ गए होंगे। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो जरूर आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। फिर कल हम लोग एडिटोरियल के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।